मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देव के लिए भाइयों माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 744 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सरगोजा साहब जो कमिश्नर इनकम टैक्स है। आपका जो विषय है वो गीता के सहज भाव पार्ट 57। आप ज्यादा समय न लेते हो आदरणीय सरगोजा साहब से निवेदन करते हैं आज कल बन जाए। आदरणीय अरविंद शर्मा साहब, आदरणीय देव ऋषि साहब, सभी को सादर प्रणाम करते हुए गायत्री वंदना से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वस्तुतः कल की गीता परिचर्चा में हम लोग ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। अर्थात जो परम चेतना तत्व है वो हर एक व्यक्ति के हृदय प्रदेश में अंतःकरण में अवस्थित है और व्यक्ति का जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो चेतना के स्रोत पर न होकर तमाम जो फैकल्टीज ऑफ माइंड है या बाह्य शरीर है, तो काया, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि जो शक्ति के स्रोत हैं इन पर उसके ध्यान का केंद्रण रहता है, इसलिए वो व्यक्ति भ्रमित होता रहता है। वस्तुतः ज्ञान से जो व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र होता है, समझ के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा जो व्यक्ति हर तरह के पापों से मुक्त हो जाता है, तो वो प्रक्रिया कैसे होती है, पहले उसे हमें समझना चाहिए कि ज्ञान से मुक्ति किस तरह से मिलती है। वस्तुतः ज्ञान एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, एक ऐसी समझ है जिससे हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि समस्त जो प्रकृति है वो कार्य कारण की श्रृंखला से बंधी हुई है। हर एक काज का एक इफेक्ट है, हर एक परिणाम का एक फैक्टर है, कारक है। तो वो कारक क्या है, किसकी वजह से उस तरीके के कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं, उस पर जब व्यक्ति अच्छी तरह से उस मैकेनिज्म को, उस विज्ञान को समझ लेता है तो फिर उससे वो मुक्त हो जाता है। तो व्यक्ति के अंदर अगर दुख है तो उस दुख का भी कारण है। बौद्धों ने बताया कि दुख का कारण क्या है, तृष्णा है, आकांक्षा है। दूसरा ये है कि जो प्रकृति है वो बहुत परिवर्तनशील है। तमाम सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्रकृति में कार्यरत हैं, उन फैक्टर्स की मैकेनिज्म को समझना, प्रकृति की परिवर्तनशीलता को अच्छी तरह से समझना और कार्य कारण की श्रृंखला से बंधी हुई सृष्टि के समस्त कारकों को, फैक्टर्स को, फोर्सेस को अच्छी तरह से समझना और फिर उसके बाद उन कारकों को समझने के बाद उनका निदान खोजना और अपने आप को उससे मुक्त कर लेना, ये ज्ञान का कार्य है। ज्ञान अर्थात मनोजगत पर जो भी संचालित होने वाली संक्रियाएं हैं और जो भी व्यक्ति अटैच हो रहा है, तरह तरह से आसक्त हो रहा है, उन सब को समझना और फिर उन कर्मानुबंधों से मुक्त हो जाना। इसी तरह से 13वें अध्याय में पूरे ज्ञान के मैकेनिज्म को 7वें अध्याय से लेकर के 11वें 12वें 7वें श्लोक से लेकर 11वें 12वें श्लोक तक समझाया गया है कि किस तरह से कहाँ कहाँ बंधन उत्पन्न होते हैं और उनसे मुक्ति कहाँ मिलती है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह।
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनभिषु अंग पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणे विविक्त देश सेवित्वम अर्थे जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इत ज्ञानम अज्ञानम यदतो अन्यथा। तो वो जो ज्ञान है वो इस तरह से व्यक्ति को मुक्त करता है, ये उसकी मैकेनिज्म है। तो अंतःकरण की जो मुक्ति है ज्ञान के द्वारा वो इस तरह से सुनिश्चित हो जाती है। तो व्यक्ति जो है वो चेतना के केंद्र में इस तरह से अपना जो फोकस ऑफ अटेंशन रखे, वो चेतना में रखे जहां से समस्त चीजें देखी जा रही हैं, जहां से सब कुछ दृष्टिगत हो रहा है, जिसे पुरुष कहा गया। तो चेतना का संकेंद्रण पुरुष में हो और जो बाह्य प्रकृति है वो कार्यों में संलग्न हो स्वाभाविक रूप से। ऐसी जब स्थिति बनेगी तो व्यक्ति अपने अस्तित्व की सार्थकता को प्राप्त करेगा, अपनी मुक्ति सुनिश्चित कर पाएगा। पुनः ये जानना जरूरी है कि मुक्ति कोई गंतव्य नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। उस अवस्था में पहुंचे रहना और बने रहना है। इसीलिए कृष्ण ने पहले ही कहा था आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़ से तस्यैव समः कारणम उच्यते। देखिए कर्मयोग में स्थित जो योग में लगातार आरूढ़ हो रहा है उसकी स्थिति कर्म में होती है, और जो पहुंच गया है उस अवस्था में वो समता में, सममय अवस्थित में, साम्यमय अवस्थित में उसकी स्थिति होती है। आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़ से तस्यैव समः कारणम उच्यते। तो कुल मिलाकर के मानसिक रूप से इस तरह से चेतना के स्रोत में अपने अटेंशन को फोकस करना है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्य शाश्वतम। तो भारत देश में ईश्वर का वास है, चेतना का स्रोत है। अय अर्जुन तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, पूरी भाविता के साथ, पूरी तरह से। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्य शाश्वतम, परा शांति भी मिल जाएगी और शाश्वत स्थिति मिल जाएगी। तो पहले जो हम लोग लगातार चर्चा करते आए हैं कि वो अमृतमयी शाश्वत स्थिति केवल मानसिक रूप से प्राप्त होती है, क्योंकि नेचर में जो परिवर्तन है वो अंतःशीत है, वो गुथा बिथा है। प्रकृति में हर चीज परिवर्तनशील है। तो उसकी परिवर्तनता को समझना, उसकी क्षणिकता क्षणभंगुरता को और रूपांतरण को समझना, और अमृतत्व की और शाश्वत स्थिति की भावमय स्थिति को, चेतनात्मक स्थिति को, ज्ञानात्मक स्थिति को समझना, ये दोनों जरूरी है। तो जो अमृत की स्थिति है वो ज्ञान के स्तर पर ही है, उस सम्मय स्थिति में ही है, वही शाश्वत स्थिति है, वही परिवर्तनशील नहीं। उसी को आत्मा और उसी को चेतना का स्रोत कहा गया। और उसके बाहर का जो भी है, अष्टधा प्रकृति जो भी है, वो रूपांतरणमयी है। उसी को शुरू में उन्होंने बताया था, देहिनो अस्मिन था देहे कौमारम। अब दूसरे अध्याय का फिर से पाठ करेंगे 11वें श्लोक से। अशोच्यान अनुशोच तुम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिता। प्रज्ञावानों की तरह बात कर रहे हो। प्रज्ञावान अर्थात जिनका प्रकृष्ट ज्ञान हो, प्रज्ञामय स्थिति हो, जिनकी स्थित प्रज्ञता हो, जिनकी वो चेतना के केंद्र में स्थित है, उनका फोकस ऑफ अटेंशन। बाह्य देह में उनकी स्थिति नहीं है, तो बातें तुम उस तरीके से करते हो। और फिर आत्मा का, चेतना का उन्होंने बताया कि वो हरदम से शाश्वत स्थिति केवल चेतना की है। न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा न च एव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम।
ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था। कृष्ण कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस जो आत्मा और चेतना है वो पहले नहीं थी या बाद में नहीं रहेगी या ये राजे महाराजे नहीं रहेंगे। यहां बात चेतना की हो रही है, आत्मा की हो रही, पुरुष की हो रही है। और परिवर्तनशील क्या है? देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्प्रणम है। उस देह की, बाह्य की केवल स्थिति रूपांतरित हो रही है। तो दो तरह के बिंब हैं, एक स्थैतिक बिंब है, शाश्वत है, अमृत है, चेतना है, जो पुरुष के रूप में है, और जो अष्टधा प्रकृति है, बाह्य है, वो लगातार रूपांतरित हो रही है। इन दोनों को घालमेल करने से ही मोह उत्पन्न हो रहा था। तो दोनों चीजें बता दी। जो शाश्वत चेतना है वो पहले से भी थी, अब भी है और हमेशा बनी रहेगी, सबके अंदर में है, मुझ में भी है, इन राजाओं महाराजाओं में है, तुम में भी है, वो हरदम बनी रहने वाली है। न तो हम जातु ना असम न तुम नहीं में जनाधिपा न च भविष्यामः सर्वे ममता परम। अब क्या परिवर्तनशील है जो रूपांतरित होने वाला है? वो दो देहिनो अस्मिन था देहे कौमारम यौवनम जरा, पूरा एक गत्यात्मक बिंब बन रहा है। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, और इसके बाद ये शरीर से रूपांतरित होके दूसरे स्वरूप में जाना। देह देहिनो अस्मिन था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, उसके बाद देहांतर की प्राप्ति। ये परिवर्तनशील बिंब है, बाह्य परिवर्तनशील प्रकृति है। और आंतरिक जो स्थायी चेतना है उसी को आत्मा के स्वरूप में पहले बताया, उन्होंने व्याख्यायित किया। तो अगर इसको अच्छी तरीके से समझ लिया जाए तो जो आत्मा के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स वो बता रहे हैं दूसरे अध्याय में, इसके बाद वो समझ में आ जाएंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखा आगम आपाइनो अनित्या तांत तिक्षिष भारत। स्पर्श से होने वाले जो भी प्रभाव हैं वो सब बाह्य हैं, इसीलिए मात्रा शब्द यूज किया उन्होंने। स्पर्श जो है वो जहां द्रव्य होगा, जहां मात्रा होगी, जो स्थूल होगा, जो बाह्य होगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीत उष्ण सुख दुखा। अब सुख दुख का अनुभव कौन करता है? मन करता है। तो मन में भी वो मात्रा लगती है। वैसे तो वो ऐसे देखने में तो जो स्थूल पांच तत्व हैं वही स्थूल हैं, उसके बाद अष्टधा प्रकृति में जो बाकी तीनों चीजें हैं, भूमि आपो अनलो खम, मन बुद्धि और अहम, तो पांचों तत्व के अलावा जो मन बुद्धि और अहम है वैसे तो सूक्ष्म है, लेकिन गीता के अनुसार वो तीनों भी चेतना से स्थूलतर हैं और वो अष्टधा प्रकृति के पार्ट में आते हैं। तो जो सुख दुख की अनुभूति भी होती है वो मन के संस्पर्श से, मन के विचलन से, मन के कारकों और प्रभावों से होती है। तो जो पांचों स्थूल तत्व हैं उनमें जब कोई स्पर्श होता है तो उससे शीत उष्णता का पता चलता है। मन पर जब कुछ स्पर्श होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, तो उससे सुख दुख का प्रभाव पड़ता है। अहम पर आपके जब चोट पहुंचती है या तुष्टि मिलती है तो उससे विजय और पराजय का बोध होता है। तो इसीलिए इसको कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीत उष्ण सुख दुखा आगम आपाइन, ये आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। आगम आपाइन अनित्य तान तितिक्षिषु भारत, इसलिए उनका सहन करो, उनको टॉलरेट करो, और टॉलरेट करके उनको इग्नोर करो। बने रहने वाले, होने वाले, होते रहेंगे। तो जो छू जाता है, जो प्रभावित करता है मन में, अहम में, वो बाह्य है। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ तम सुखम दुखम धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। लेकिन ये जो बाह्य प्रभाव हैं, इन तमाम कारकों को प्रभावित करने वाले, इनको जो सहन करते हुए जो अंतःकरण में जिसका ध्यान का केंद्रण होता है और इन सबसे जो व्यथित नहीं होता, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ, ऐसा पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष पुरुषर्षभ, तम सुखम दुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, वो सुख और दुख में धीर बना रहता है।
धीर के दो अर्थ है, धैर्यवान भी और धीमयी भी। धी मतलब चेतना में जिसकी स्थिति बनी रहती है, और अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतमयी उसकी कल्पना की जाती है कि वो अमृतमयी है, अर्थात अमृत भाव तक पहुंच गया, अर्थात वहां पे स्थापित हो गया जहां अमृत तत्व है, स्थायी तत्व है, धी तत्व है, चेतना है। तो ये जो चीजें अभी निकल के आ रही हैं और दिख रही हैं कि चेतना का केंद्र जो आत्मा के स्वरूप में है वही दृष्टि से युक्त है, वही देखता है, वहां पे अपनी फोकस ऑफ अटेंशन होना चाहिए। ये बातें शुरू से ही कहते आ रहे हैं, बट समझ में अब आ रही हैं। इन दोनों तरीके की चीजों को लेके वो व्याख्यायित करते चल रहे थे, बट वो उस समय दूसरे रूप में समझ में आ रही थी। अब जब हम उसको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं और पूरा डिस्कशन करने के उपरांत, इन दोनों तरीके से प्रकृति और पुरुष योग का अध्ययन करने के उपरांत, अष्टधा प्रकृति और पुरुष की स्थिति देखने के उपरांत, अक्षर को और क्षर को समझने के उपरांत, शाश्वत और शाश्वत अमृतमयी और मृतमयी स्थितियों को देखने के उपरांत पुनः उस पर विचार करने आते हैं, तो फिर वो अच्छे से दिख जाती है। अब इसी को दूसरे अध्याय वाले इन तारों को बढ़ाते हुए चले जाइए, आत्मा के तमाम गुणों का निदर्शन करते हुए 25वें 26वें श्लोक तक, तो वही आत्मा अर्थात वही चेतना का केंद्र आपको दिखेगा। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतः पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे। शरीर अर्थात बाह्य, बाह्य ही केवल मरता है और वो अमृत बनी रहती है, मरती नहीं है, खत्म नहीं होती, न जन्मती है। सारे गुण जो भी तो कुल मिलाकर के जो तरह तरह से आत्मा के विविध गुणों का निदर्शन किया गया, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया, वो इसी रूप में बताया गया जो अब खुल रहा है। वही शाश्वत है, वही अमृत है। अब बड़ी ही गूढ़ बात उन्होंने कहा, इतना कहने के उपरांत, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्य शाश्वतम। तो शाश्वत स्थान प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने क्या कहा, इतिते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहितरम मया, गुह्यों से भी गुह्य ज्ञान मैंने तुमको कह दिया। विमरस एतद अशेषेण यथेच्छस तथा। अब गुह्य से गुह्य बात कहने के उपरांत गुह्य से गुह्य बात किसे कही जाएगी? अर्जुन भी कहते हैं 11वें अध्याय में, इदम तुते गुहितमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। 9वें अध्याय में कहा था, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। अभी मद अनुग्रह परम गुह्यम अध्यात्म संगीतम। 11वें अध्याय में अर्जुन खुद से कहते हैं, मुझमें परम अनुग्रह करते हुए मद अनुग्रह परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वया उक्तम वचः तेन मोहम विगतोम। अर्जुन खुद कहता है कि गुह्य से कोई चीज आपने बताई। कृष्ण ने भी पहले से कहा गुह्य, यहाँ भी गुह्य से गुह्य। तो जो बहुत प्रिय होता है उसे ही गुप्त से गुप्त बात कही जाती है। अच्छा, कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये पहले नहीं था, ये जो भी ज्ञान आज कह रहे हैं वो पहले से ही था। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अभ्यम विवस्वान मनुवे प्रा मनुच्छ्वाकुया ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सकाले ने मता योगो नष्ट परंतप। तो ये योग जो है और ये जो ज्ञान है वो बहुत समय से रहा है सृष्टि में, बस मैं उसे उद्घाटित कर रहा हूं तुम्हारे सम्मुख। गुह्य से गुह्य बात बता रहा हूं कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो जो रचयिता है, जिसने सृष्टि को बनाया है, वो अपनी रचना से स्वाभाविक रूप में प्रेम करता है। ये कोई नई बात नहीं है। हम जिसकी उत्पत्ति होते हैं, जिसके प्रोडक्ट होते हैं, वो हमें चाहता है, इसीलिए तो लाया सृष्टि में। इस भाव को, इस प्रेम भाव को, इस मधुर संबंध को, इस आत्मीयता को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही प्रेम के साथ, बड़ी प्रगाढ़ता के साथ प्रकट कर रहे हैं कृष्ण। अच्छा, ये जो प्रेम वृत्ति है, देखिए ज्ञान हो जाने के उपरांत जो पिपासा है वो नहीं मिटती। मतलब
आनंद तभी आएगा और आप मानेंगे तभी उस चीज को जब आपका अंतःकरण बिल्कुल सिंच जाएगा प्रेम से। देखिए, ज्ञान से संबोधित नहीं होता आदमी, प्रेम से ज्यादा प्रभावित होता है और फॉलो करता है। कृष्ण जी इस चीज को जान रहे हैं। तो अर्जुन को जब ये लग जाएगा कि वाकई में मुझे बिल्कुल टूट कर चाह रहे हैं कृष्ण, ये भाव प्रगाढ़ हो जाएगा, तो फिर शायद आश्वस्ति हो जाएगी। ज्ञान विश्लेषण ज्यादा करता है, बुद्धि विश्लेषण ज्यादा करती है, और भक्ति जो है वो संश्लेषण कर देती है, श्रद्धा संश्लेषण कर देती है। तो कहीं ना कहीं हमें पहुंचना होता है, इसीलिए प्रेम की बड़ी महत्ता है। तो सब चीज को ला करके कृष्ण इसीलिए भक्ति में जो है वो छोड़ते हैं, प्रेम में छोड़ते हैं, प्रेम तक ला के पहुंचा देते हैं, छोड़ते नहीं है प्रेम। क्योंकि प्रेम ही संश्लिष्ट करता है, ज्ञान तो बस विश्लेषण कर करके और बस रह जाएगा। तो उन्होंने कहा इतिते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहितरम मया, बहुत बिल्कुल गूढ़ से जो गूढ़ हो सकता था मैंने तुमको बता दिया। अब जो चलने वाला हो तो अपने पैरों ही चलेगा, व्यक्ति को अपने पैर चलना है, इसीलिए यथेच्छा से तथाकुल। जो स्वतंत्रता है चुनाव की, अपने रास्ते को चुनने की, चलने की, गमन की, मार्ग में अपने हिसाब से चलने की, वो भारतीय दर्शन में गुरु हमेशा शिष्य को कभी भी बांधता नहीं, हमेशा उसे फ्री रखता है। और गुरु और शिष्य के बीच बहुत गूढ़ से गूढ़ और लंबा से लंबा, बिना किसी किसी तरीके का छिद्रान्वेषण किए, न गुरु ये सोचता है कि ये मेरी गहराई जानना चाहता है, न शिष्य सोचता है कि मैं गहराई जानूंगा। बस उससे अपने प्रश्न जो वाकई में है उन्हीं को उठाता, गुरु पूरी शिद्दत से उन्हें सुनता है और अपने विचार देता है, और ये विमर्श की परंपरा चलती रहती है। तो जो शास्त्रार्थ है वो लगातार हमारे यहाँ चला है, और स्वतंत्रता जो वैचारिक है वो पूरी तरीके से गुरु और शिष्य के बीच में है। वो किसी तरीके का आरोपण नहीं है, अपने विचारों का कोई थोपना नहीं है, वो मुक्त है, शिष्य मुक्त है, जितना समझा, जितना उसके अंदर पहुंचा, उसके बाद अब वो रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए उन्होंने कहा यथेच्छा से तथाकुल, जो तुम अंदर से सोचो और फिर उसके उपरांत जो भी निष्कर्ष निकले वही करो, मैंने कह दिया इसलिए मत करो। तो कहीं भी हमारी जो श्रद्धा है वो अंध नहीं है, जागृत श्रद्धा है, तो ज्ञान सम्मिलित श्रद्धा है। हम विश्लेषण कर करके फिर निष्कर्षों तक पहुंचते हैं, फिर उसमें श्रद्धामयी होते हैं। ये हमारे शास्त्रों की महानता है। और प्रेम प्रगाढ़ है, तभी उन्होंने कहा सर्वगुहितमं भूय शृणु में परमं वचः। अच्छा, बार बार वो परम वचन ही कहते हैं, हल्के फुल्के वचन नहीं कहते। शुरू में ही परम वचन कह दिया था, न तु एव हम जातु नासम न तुम में जनाधिपा। अच्छा, यहाँ कह भी देते हैं कि मैं परम वचन कह रहा हूं। परम वचन इसलिए कि मतलब जो मुझे मालूम है कुछ छिपा नहीं रहा हूं, एकदम सबसे बड़ी चीज कह दे रहा हूं, ताकि उसे लग जाए कि अब कुछ शेष नहीं रहा। सर्वगुहितमं भूय शृणु में परमं वचः। अब वो परम वचन क्या है? बड़े ही सुंदर हैं, बहुत ही आश्वस्तिकारक हैं। जिस समय बच्चे को लग जाए कि उसका पिता उसके साथ है, उसकी माँ बगल में खड़ी है, तो कितनी आश्वस्ति आ जाती है। आपको लग जाए वास्तव में। देखिए, तमाम बार तो क्या होता है, हम लोग कहते रहते हैं, सुना सुनाया जो भरा हुआ अंदर उसे कह डालते हैं। उन वचनों से अपने आप को आश्वस्त भी नहीं करते, हम अपने वचनों से खुद भी कन्विंस्ड नहीं होते और कह देते हैं। तो फिर शक्ति उतनी ही होती है जितना अंतःकरण की गहराई से कोई भाव उद्भूत हुआ होता है। अगर सच्चे हृदय से बिल्कुल अंतःकरण से आप मान लें कि कोई ना कोई खड़ा है बगल में, फिर देखिए आप में कितनी अपरंपार शक्ति। अच्छा, कोई हल्का फुल्का नहीं खड़ा है, परम खड़ा है, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। इतना प्रगाढ़ भाव अगर आ जाए, इतनी आश्वस्ति आ जाए, बिल्कुल अंतःकरण से आ जाए, सारे डर खत्म हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा इष्टो असि में, तुम मुझे इष्ट हो, अर्थात मैं चाहता हूं कि तुम रहो, तुम अस्तित्वमयी हो, तुम विजयी हो, तुम्हारा सर्वाइवल सुनिश्चित हो, व्यवस्था बनी रहे। इष्टो असि में, तुम मुझे इष्ट हो। दृढ़म इति, ये बिल्कुल दृढ़ बात मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मजबूती से ठोक के कह रहा हूं। इष्टो असि में दृढ़म इति,
ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसीलिए मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम रहो और तुम मुझे इष्ट हो। अच्छा, व्यक्ति अपना इष्ट कहे कि ईश्वर मेरा इष्ट है तो बड़ा सहज स्वाभाविक लगता है। ईश्वर जिस समय व्यक्ति को कह दे कि तुम मेरे इष्ट हो, बड़ी आश्वस्ति आ जाएगी। लेकिन सच्चाई है कृष्ण के वचनों, प्रकृति जो है जिसने आपको उत्पादित किया है, भले ही कितनी बड़ी हो, लेकिन वो अपने उत्पाद का भला चाहती है, अपने प्रोडक्ट का भला चाहती है, उसे बनाए रखना चाहती है। और ये भाव अगर पूरी आश्वस्ति के साथ आपके अंतःकरण में आ जाए तो परिवर्तन हो जाएगा। जिस समय आपको लग जाए कि आपको क्या डरना, बिल्कुल चिंता मत करिए अपने जीने की, अपने भविष्य की, जो भविष्य का भय है कि मैं कैसे रह पाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, कुछ नहीं। एक भाव भर जाए कि बस जिसने बनाया है वो पालेगा, और बस जितना संभव हो सकता है अपनी पूरी शक्तियों का सदुपयोग करते हुए मुझे जीना है। तो देखिए कितना परिवर्तन आ जाएगा आपके निर्णयों में, आपके जीवन में। फिर क्या कहते हैं कृष्ण, मत मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु, माम एव ऐस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मुझे प्रिय हो। एक इतना मजबूती से प्रॉमिस करते हुए अगर कह रहा है सामने वाला परम कि तुम मुझे प्रिय हो, तो अब क्या चाहिए। अच्छा, यही बात 9वें अध्याय में भी 34वें श्लोक में ऐसे ही उन्होंने कही थी, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तो ये क्यों बार बार इस चीज को कहते हैं। और वो दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से हो। इसी चीज को वहां भी कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, हम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सरसः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, हम जो जिस तरह से मेरी तरफ आते हैं, मुझ में प्रपद्यता करते हैं, मुझ में आते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि अहम, ये गलत चीज नहीं है। प्रकृति में आप देखिए, प्रकृति में आप जिस तरह से अपने आप को प्लेस करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, प्रकृति भी वैसा ही आपके साथ व्यवहार करती है। अगर विश्वास ना हो तो देख लीजिए, जब आप घबराने लगिए, कांटे बोने लगिए तो आपको सूल मिल जाएंगे, गड्ढे खोदने लगिए तो कुआं मिल जाएगा, सबकी भलाई करने लगिए तो कोई ना कोई, ज्यादातर लोग आपके साथ भी भलाई करने लगेंगे, दूसरे का कल्याण सोचने लगिए तो स्वतः आपका अंतःकरण निर्मल होने लगेगा, आपका कल्याण होने लगेगा, किसी भी रूप में, कैसे भी। प्रकृति के प्रति आप, इसीलिए कहते हैं ना, प्रकृति से इको होती है। आप जिस तरह से आप जो चीज निकालते हैं, वही चीज लौट कर प्रकृति में उसी रूप में आपके पास आती है। तो प्रकृति जो है वो हर तरह से आपके तरह से ही रिस्पॉन्ड करती है। उसी को उन्होंने कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि हम, मैं भी उसको उसी तरह से भजता हूं। उसी को यहां भी उन्होंने कहा, प्रतिजाने प्रियो, इसमें प्रतिज्ञा करता हूं तुम मुझे प्रिय हो, और तुम मुझे मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मन को मेरे में करो, मेरे भक्त बनो, मेरा यजन करो, मुझे नमस्कार करो। ये अलग अलग स्वरूप है पूजा की जो पद्धतियां हैं, ध्यान, अर्चना, पूजा, निर्गुण सगुण कर्मकांड करना, जो भी जिस रूप में आप निर्मल होते हो, मन को, अंतःकरण को जिस भी रूप में परम के साथ जिस तरह से भी जोड़ते हो, इधर खड़े होकर, उधर खड़े होकर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, मन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, नमस्कार के द्वारा, जैसे भी। तो ये तरह तरह की पद्धतियां हैं। वैदिक काल में अलग रीतियां होती थी, ज्ञानियों के साथ अलग तरह की रीतियां हैं, पूजा करने वाले अलग तरह के कर्मकांडों के द्वारा अपने आप को निर्मल करते हैं। तो इसीलिए इतने सारे मेटाफर्स हैं जो वो यूज करते हैं। तो 9वें अध्याय में भी 34वें श्लोक में कुछ इसी तरीके की बात कहा था उन्होंने। क्या कहा था, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मामे वैसे युक्त्वा एवं आत्मानो मत परायण, युक्त होकर, मेरे परायण होकर के मुझ पर ही आ जाओगे।
उसी बात को परिवर्ती रूप में ऐसे इन्होंने कह दिया। तो जो परम है वो वेष्ट के साथ अर्थात पूरा समुद्र अपनी बूंद के साथ एक वार्तालाप कर रहे हैं। बूंद के अंदर भी वही सब गुण हैं, वही धर्म हैं जो पूरे समुद्र के हैं। वो बूंद को आश्वस्त करता है कि मैं तुम्हारे साथ उसी रूप में रिस्पॉन्ड करता हूं जिस रूप में तुम मेरे साथ रिस्पॉन्ड करती हो। दोनों के अंतर संबंध को बहुत खूबसूरती के साथ उजागर किया गया है। उस पूर्ण के साथ एक आत्मता को, पूर्णता को और अपने अंतर संबंध को व्यक्ति को रियलाइज करने की आवश्यकता है। उस आश्वस्ति के साथ अगर व्यक्ति आ जाएगा कि मैं पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड हूं उस परम के साथ, तो उसके सारे भय आदि खत्म हो जाएंगे। बाद में क्या होने वाला है उनकी बजाय वो आज मुझे क्या करना चाहिए, मुझसे किस तरह के कर्म निःसृत होने चाहिए, वहां पे फोकस हो जाएगा। घबराहट की, डर की वजह से, भय की वजह से अगर उसकी समस्या उत्पन्न हो रही होंगी तो समाप्त हो जाएंगी। और ये जो आश्वस्त उन्होंने दिया कि इष्टो अस्मि, तुम मेरे इष्ट हो, प्रति जाने प्रियो अस्मि, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मुझे प्रिय हो। ये जो आश्वस्तिकारक प्रेममयी भज शब्द हैं, ये परम शब्द है, परम भाव। इन भावों को बस अंतःस्यूत करके उनको अंतःकरण में बैठा के जब आदमी ब्रजता है इस संसार में, तो फिर वो मुक्त रहता है। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति और भक्ति भाजन, देखिए भक्तों में मतलब दूरी बनी रहती है। परम के साथ जो भक्त है वो अपने आप को अलग करके देखता है, ऐसे उलट करके खड़ा होकर के। जैसे आप कुर्सी में बैठ जाएं और अपने मन को अपने से अलग करें और ऐसा देखें कि वो सामने खड़ा होकर मुझे देख रहा, तो आप अपने से अलग हो गए। तो जो भक्त है और जो भगवान है उसमें एक अंतर सा हो जाता है, मन के द्वारा ही होता है वो अंतर, और फिर वो उसको देख करके उसमें मिलना चाहता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो एक में एक स्थिति में पहुंचा हुआ होता है और वहीं से वो अपने आप को परम के साथ एक में एक होकर के फिर आगे बढ़ता है। बस इतना ही अंतर है। भक्ति में द्वय बना हुआ है, द्वैत बना हुआ है, और ज्ञान में वो अद्वैत हो गया है, डुअलिटी खत्म हो गई। तो अपने आप से अपने को निकाल कर अपने ही सामने खड़े कर लेना और फिर अपने आप को देखना, ये भक्तिमयी द्वैत की स्थिति है। और फिर जो आगे अपना निकला था मैं, उसको यही ले आए और फिर अपने से अपने में देखने लगे, तो वो द्वैत खत्म हो गया और द्वैत बन गया। तो जो शंकराचार्य का द्वैत है, फिर विशिष्टाद्वैत है, फिर द्वैत है, जितने भी तरीके के रहे और जिन्होंने जिस भी रूप में देखा, वो केवल दृष्टि का अंतर था। एक मेटाफर के द्वारा हम लोगों ने इस चीज को पहले डिस्कस किया था कि एक साधु आते हैं, वो देखते हैं समुद्र में लहरें बन रही हैं, तो जो उनका भक्त है, चेला है, वो कहता है कि साहब देखिए ये लहरें अलग हैं, इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, और समुद्र अलग है। तो बोले नहीं, इसके परे देखो, ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये क्या है, ये वही पानी है, उसी में लहरें आ करके रूपाकार ग्रहण कर रही है तो सब पानी ही है, तो सब समुद्र ही। तो जब आपकी दृष्टि लहरों में हो जाएगी, कभी लहरों में फोकस होगी, फिर कभी पूरे में समुद्र में फोकस होगी, तो दो दिखाई देंगे। और उसके परे अगर देखेंगे जिससे वो निरूपित है, तो वो द्वैत मिट जाएगा। तो बस यही द्वैत है जिसमें सारी लड़ाइयां होती रहे, दृष्टि का फेर है। तो किसी को द्वैत दिखता है, किसी को अद्वैत दिखता है, किसी को विशिष्टाद्वैत दिखता है। फिर क्या कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो धर्म क्या है? महाभारत की इतनी बड़ी समस्या क्या थी? धर्म ही थी। और शुरू से ही गीता का आरंभ ही यहीं से होता, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वन् सन्ति। तो जब प्रज्ञा चक्षु, जब ज्ञान के चक्षु नहीं है धृतराष्ट्र में, तो देख नहीं पा रहा कि धर्म और कर्म क्या है, अर्थात मार्ग क्या है जिस मार्ग पे चला जाए, राइटियस पाथ क्या है, वही धर्म।
लेकिन है तो पाथ ही। उसकी स्थिति क्या है? बाह्य प्रकृति में। जो अंतःकरण है, जो चेतना है, वो समस्त संसार में, ब्रह्मांड में एक ही है। तो वो जो हमारी विंडो है, इंडिविजुअल की विंडो, वो चेतना में जाकर के जब खुल जाती है तो हम सब के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। और जब उसका फोकस ऑफ अटेंशन दूसरी जगह होता है, बाह्य चीजों में, कारकों में होता है, काया में होता है, इंद्रिय में होता है, मन में होता है, बुद्धि में होता है, हृदय में होता है, इधर उधर की फैकल्टीज में होता है, अहम में होता है, तो हम फिर उस विंडो के द्वारा उस परम के साथ एकाकार नहीं हो पाते। तो कृष्ण कॉन्शसनेस एक ऐसी कॉन्शसनेस है जो पूर्णता है, जो पूर्ण चेतना है, जो आत्मा है, जो चेतना का स्रोत है। वो हमारे फोकस ऑफ अटेंशन को अपनी तरफ आह्वान करते हुए बोलती है कि उन सब बाह्य स्थितियों में अपना फोकस रखने की बजाय मुझ तक तुम आ जाओ। अर्जुन क्या मन है, जो निरंतर साधक बना हुआ है, निरंतर उस यात्रा का राही है। अभी वो उस स्थिति में पहुंचा नहीं है, उसे पहुंचना है। जब वो उस स्थिति में पहुंच जाएगा, उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाएगा, जो कृष्णा कॉन्शसनेस अटेन कर लेगा, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस उसकी परम सुपर कॉन्शसनेस या यूनिवर्सल कॉन्शसनेस के साथ मिल जाएगी, तो समस्त मार्ग छूट जाएंगे, नीचे रह जाएंगे, उससे वो ऊपर उठ जाएगा। अच्छा, आप नीचे से ऊपर उठ करके देखिए, जितना ऊपर चले जाएंगे पूरी धरती जो है, उसके मार्ग वार्ग सब मिट जाते हैं। तो धर्म भी एक राइटियस पाथ है, उसमें चलना होता है। उसमें चल करके आप सही रास्ता पकड़े रहते हैं। जब आप बाह्य चीजों में चल रहे होते हैं, कार्यमय होते हैं, कार्यों में संलग्न होते हैं, लेकिन जब आपकी चेतनामयी स्थिति अर्थात आपके पूरे ध्यान का संकेंद्रण चेतना में हो जाता है, तो वहां मार्ग विलीन हो जाते हैं, मार्गों के आप ऊपर उठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बोध है, देखिए धर्म शब्द कई बार आप देखेंगे कि पूरी गीता में यज्ञ, धर्म, ज्ञान, बुद्धि, कर्मयोग, योग, ये शब्द जो है ना, परिभाषित करने पर अपना एक बड़ा स्वरूप और मीनिंग ग्रहण कर लेते हैं। जब धर्म को आप एक संकुचित माने प्रदान करते हैं तो एक राइटियस पाथ बताता है। इंडिविजुअल गुण धर्म हो, या राइटियसनेस हो, या इंसाफ का मार्ग हो, न्याय का मार्ग हो, जिसे कहीं जस्टिस के रूप में डिफाइन किया जाता है धर्म को, कहीं इंसाफ के रूप में डिफाइन किया जाता है, कहीं व्यक्तिगत गुणधर्म के रूप में कहा जाता है कि इस वस्तु के ये गुणधर्म है, तभी उससे धृति आती है, जिसका जो धर्म होता है उसकी उस तरीके की धृति होती है। तो जो धर्म शब्द है, वो जिस तरह से आप उसे देखते हैं उस तरीके के वो बृहद रूपाकार, कभी कानून के रूप में आता है, सोशल राइटियसनेस के रूप में आता है, धर्माचरण करिए अर्थात सही मार्ग का अनुसरण करिए, राइटियस पाथ पर चलिए। तो कुल मिलाकर के जो धर्म शब्द है, उसकी व्यापकता अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग तरह से की जाती है। यहाँ पे जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, वो जब इंडिविजुअल कॉन्शसनेस का आह्वान करते हुए, अर्थात कृष्ण जो है वो अर्जुन राही है, मन है, उस मन को चेतना के स्रोत तक पहुंचना है, तो चेतना आह्वान करती है अंदर से कि अपना फोकस ऑफ अटेंशन इधर उधर से हटाकर मुझ तक ले आओ। तो यहाँ पे कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि देखिए धर्मों को छोड़ने की बात क्यों कही गई, व्यक्ति धर्म छोड़ देगा तो फिर अधर्मी हो जाएगा, फिर कैसे कृष्ण कैसे धर्म छोड़ने की बात कर सकते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो धर्म को एक पाथ के रूप में जब आप लेंगे, एक पंथ के रूप में लेंगे, एक राइटियस मार्ग के रूप में लेंगे, तो फिर यहाँ पे उसका मतलब खुल जाएगा। दूसरी बात, एक तो ये चीज रही जो शंका उठती है। दूसरा एक बड़ा प्रश्न कहते हैं कि अरे कृष्ण तो बड़े अहमवादी हैं, हर जगह कहते हैं मेरी पूजा करो, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी शरण आओ, सब धर्मों तक को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। कितना अहममयी व्यक्ति है,
जो शांत बैठा हुआ अर्जुन है उसे भी लड़ा देना चाहता है, दोनों वंशों को लड़ा लड़ा के नष्ट कर देना चाहता है। ऐसी ऐसी शंकाएं, ऐसी ऐसी बातें जो लोग करते हैं, वो गीता के सही मंतव्य को नहीं समझते हैं, उसके बाह्य स्वरूप को समझते हैं। जो सही मंतव्य है वो ये है कि जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, जो चेतना का समुद्र है, चेतना का स्रोत है, वो व्यक्ति के फोकस ऑफ अटेंशन को अपने में लाना चाहता है, ताकि बाह्य छोटी स्थितियों में अगर उसका ध्यान रहेगा तो भटकेगा। जब पूर्णता में उसका संकेंद्रण हो जाएगा, इसीलिए कहा गया हमारे शास्त्रों में अहम ब्रह्मास्मि। जब आप ब्रह्म के साथ अटैच होंगे, उसके साथ जुड़ाव अपना महसूस करेंगे, इंटीग्रेट होंगे, अटैच नहीं इंटीग्रेट होंगे, तो आपकी दृष्टि में विशुद्धता आएगी, पितरात्मकता आ जाएगी, पितृभाव आ जाएगा। फिर आपको समस्त दूसरे बच्चे सममय दिखने लगेंगे। आप में एक ऐसी मैग्नानिमिटी आ जाएगी कि आप छोटे छोटे हृदय की जो क्षीणता है उससे ऊपर उठ करके बड़े निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे। तो आपको विशाल बनाने की बात है, आपके दृष्टिकोण को विस्तारित करने की बात है। इंडिविजुअल कॉन्शसनेस जो उलझी हुई है, दुर्योधन के अंदर तो कॉन्शसनेस ही नहीं है, पशुवत है, उसका हृदय पिघला ही नहीं, उसमें तो अपने अपने जनों के प्रति संवेदना ही नहीं जगी, बस अपने अपने को जिताना है। तो जो द्रव तत्व है वो पूरी तरीके से संघनित होकर के बर्फ बना हुआ है, जमा हुआ है, अभी वो पिघला नहीं, इसीलिए उसके अंदर आंसू नहीं बह रहे, उससे दुख नहीं हो रहा अपनों के मरने पर। अर्जुन में वो पिघला हो गया है, उसने मनुष्यत्व प्राप्त कर लिया है, संवेदना जागृत हो गई है, उसमें प्रेम भाव, प्रेम का बीज जगा है, इसीलिए उसे दुख हो रहा है अपनों को मारने में। अपने पराये का बोध तो जग गया है, तो वो पानी पिघला है। कृष्ण उसको, द्रव को भी वाष्पीकृत करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप जो है सब्लिमेट होकर के वाष्प के रूप में बदल जाएंगे, तो समग्र के साथ आपकी चेतना जुड़ जाएगी। तो बर्फ के रूप में जमा हुआ है दुर्योधन, अर्जुन के रूप में पिघला हुआ है द्रव, और कृष्ण के रूप में सर्वत्र व्याप्त है वायु। इस रूप में जब आप देखें तो तब तो वही है, चेतना वही है, पर वो फंसी हुई है, उलझी हुई है, तो पाषाणवत चेतना है जो देख ही नहीं पा रही कुछ अपने अलावा। फिर मनुष्यवत चेतना है अर्जुन की, जो अपना पराया करके हर चीज को देख रही है। फिर सर्वभावमयी ब्रह्मांडमयी कृष्णमयी चेतना है, जो समस्त जगत को, उसकी एकता को, उसकी सबके जुड़ाव को देख रही है। और फिर उसके बाद वो इस सृष्टि में न्याय स्थापित करना चाहती है, इसको बनाए रखना चाहती है, ताकि धर्म की स्थापना हो सके, आर्डर बना रहे, रिदम बना रहे, रित बना रहे, और जीवन सम्मिलित हो, प्रगति में न्याय हो, धर्म की स्थापना। तो इस तरह से एक गत्यात्मकता है। अर्जुन विषाद योग से लेकर के मोक्ष संन्यास योग तक आने में एक इस तरीके से सब्लिमेशन हुआ है उसी भाव का, उसी तत्व की ही हर जगह एक महता है, बट इस रूप में वो है चेतना। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं मुक्त कर दूं। पाप और अपाप की स्थिति केवल बाह्य में, काया में है, इंद्रियों में है, मन में है। इन सबसे परे जाकर जब आप चेतना तक पहुंच जाते हैं, वहां उस विंडो से निकल करके फिर समस्त के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर पाप पुण्य में स्थिति नहीं रह जाती, फिर पुण्य ही पुण्य रह जाता। फिर उन्होंने क्या कहा, इदम ते न अतपस्काय न वक्ताय कदाचन न च अश्रु से वाचम न च में अग्नि। अब क्या है, आज की डेट में देखिए कि चारों तरफ वही क्रूसेड चल रहा है, आप अपना ही पंथ, अपना ही मत सब पे अधिरोपित करना चाहते हैं, अपनी ही बात दूसरे पे थोपना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपका ही सब अनुसरण करें। कृष्ण ने कहा नहीं, अंतःकरण से कन्विंस हो कि अगर कोई आना चाहता है तो उसको बताओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती इस बात को लादना, जो नहीं भी सुनना चाहता उसे सुनाना और कन्वर्ट करने की कोशिश करना, वो सबकी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा, ये जो मैंने तुम्हें बातें बताई हैं गुहि से गुहि,
ये ऐसे व्यक्तियों को न बता देना जो न तपस्या में विश्वास करता हो, न भक्ति में विश्वास करता हो, न जो सुनना चाहता हो इन सब चीजों को, या मुझसे भी असूया भाव रखता हो। ऐसे व्यक्तियों को मत सुना देना है, क्योंकि सुनाओगे तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर जो सुनना चाहता है उसे सुनाओगे तो परम कल्याण होगा, बड़ी अच्छी बात है। तो वही दैवासुर संपद विभाग योग की बात, जो दैव हैं, जो अधिकारी हैं, जो प्रकृति के लय के साथ पहले से ही खड़े हैं, उन सबके साथ अपनी समस्त शक्तियों को देना और सृष्टि के साथ एक मेक होना, उसकी क्रियाओं में भाग लेना, वो जरूरी है। यहाँ आपको अलग हो करके और अकर्ममयी होने की आवश्यकता नहीं है। तो सही और गलत का अच्छी तरीके से निर्धारण कर लेना, और फिर जो प्रकृति के रिदम के साथ जो तत्व हैं, स्थितियां हैं, उनमें अपने आप को ला करके स्थापित करना, उनके साथ अपनी ऊर्जा को बांटना, उन चीजों को, उन कारकों को बढ़ाना, ये साध्य है। तो इसीलिए कहा यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ते स्वविधाशी भक्ति मई पराम कृत्वा माँ में वैसे से संशय, वो मुझ तक पहुंच जाता है। तो इन सब चीजों को भक्तों के साथ बांटने से और बढ़ेगा और सबका कल्याण होगा। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो 17वें अध्याय में उन्होंने कुछ गूढ़ बातें, 3 मंत्रों की बात की थी। ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मणा त्रिविध स्मृता ब्राह्मणा तेन वेदास यज्ञास बीता पुरा। क्या बातें थी वो 3? किस चीज के प्रतीक हैं ये ओम, तत् और सत? क्या कन्नोटेशन है इनके? तो पूरी बातें बताने के उपरांत उन्होंने ये कहा था कि इस सृष्टि में 3 शब्द हैं, 3 कंसेप्ट हैं। ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणा तेन वेदास यज्ञास बीता पुरा। ओम, तत् और सत 3 ऐसे कंसेप्ट हैं जो वेदों में, यज्ञों में और ब्रह्म को जानने वाले व्यक्तियों में ये तीनों कंसेप्ट बहुत समय से प्रचलित रहे। तो क्या है ओम? तस्मात ओम इति उदाहरते यज्ञदान तप क्रिया। यज्ञ दान और तप क्रियाओं को उन्होंने कहा कि इनमें साया समय संलग्न होने की जरूरत है। तो बार बार जो हम लोग कल से ही चर्चा कर, और यही चीज तत् को भी यही चीज कहा उन्होंने कि तत् इत अनभिसंधा फलम यज्ञ तप क्रिया दानम क्रिया बहुला स्क्रीनते मोक्ष कांक्ष भी। मोक्ष के जो आकांक्षी हैं वो तत् शब्द के द्वारा यज्ञ, तप और दानमयी क्रियाओं में संलग्न होते हैं। ओम का उदाहरण दे करके ही तस्मात ओम इति उदाहरते यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तनते विधान उक्ता। विधान बनाने वाले जो लोग थे वो ओम शब्द के द्वारा ही क्रियाओं को संपादित करते थे, यज्ञदान तपमय क्रियाओं को। और सद्भावे साधु भावे च सतिते प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मण तथा सच्छब्द पार्थे युज्यते अयज्ञ तपसि दाने च स्थिति सत इति चोच्यते। तो सतमय स्थिति भी यज्ञदान तप में है, ततिते अभिसंधा फलम यज्ञ तप क्रिया है, और तस्मात ओम इति उदाहरते यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तनते विधान उक्ता। तो यज्ञ दान और तप में, और 18वें अध्याय में भी आकर के यही चीज कहा कि 2 तरीके के मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म में ही सम्मिलित ना हो तभी असली संन्यास को पा पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। निश्चय श्रृणु में तत्र त्यागे भरत सत्यम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणाम। तो यज्ञ दान और तप की बात को बार बार क्यों लाया जाता है? तो वही जो हम लोग कल जिक्र कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि 4 एस्पेक्ट हैं हमारे एग्जिस्टेंस के। स्पिरिचुअल आई, इंडिविजुअल बॉडी, सोशल वी और नेचुरल प्लेनेट अर्थ। मतलब इस तरह से अगर भाग करके देखें तो हमारे अंतःकरण का जो अध्यात्मयी संसार है वो ज्ञान के द्वारा पवित्र होता है, लेकिन हमारे जो शरीर की स्थिति है व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक तौर पर हमारा जो अस्तित्व है
उसमें आपको यज्ञ दान तपमयी क्रियाओं में संलग्न होकर के ही आपके अस्तित्व की सार्थकता सुनिश्चित हो पाएगी। और प्रकृति में जिन तत्वों से आप बनते हैं, अर्थात आपके और आपकी सराउंडिंग के जो अंतः संबंध हैं, उनमें आपको यज्ञदान तपमयी क्रियाओं में संलग्न होकर के ही आपके अस्तित्व की सार्थकता मिलेगी। ये ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि दान क्या है। दान न केवल धन का बल्कि समस्त शक्तियों का फ्लो है। आप तक कोई चीज ऊर्जा आए और वो ऊर्जा आप तक ही रह करके बाधित ना हो जाए उसका प्रवाह, नहीं तो एक तरीके से वो गुब्बारे में अगर आप हवा भरते जाएंगे और निकालेंगे नहीं तो फूट जाएगा। धन का प्रवाह अगर आपसे आगे की ओर नहीं संचालित और सुनिश्चित होगा तो आप में विकृति उत्पन्न करेगा। सही जगह अगर आप धन का आया और नहीं इन्वेस्टमेंट किए तो बेकार जाएगा, व्यर्थ जाएगा। समस्त ऊर्जाएं जिनको लेकर के आप अस्तित्वमयी हैं, अगर उनको सही जगह से नहीं इन्वेस्ट करेंगे और लगाएंगे तो न केवल वो कम होती जाएंगी, क्षरित होती जाएंगी, बल्कि वो गलत प्रभाव उत्पन्न करेंगी। तो जो दान है वो एक तरीके से धन का, ऊर्जा का, शक्तियों का, सबका फ्लो सुनिश्चित करता है और समाज के सह अस्तित्व को और सबके कल्याण को, लार्जर गुड को सुनिश्चित करता है। यज्ञमयी क्रियाएं व्यक्तिगत और सामूहिक अस्तित्व को न केवल सुनिश्चित करती हैं बल्कि व्यक्ति को मुक्त भी रखती हैं। फिर आप बंधते नहीं हैं, फिर आप कर्तव्य भाव से संचालित होते हैं। तो यज्ञ भाव ऐसे, उसकी भी बड़ी विशद परिकल्पना उन्होंने चौथे अध्याय में देखिए की थी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्य ब्रह्मक्रम समाधिना दैवमेव परे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नो परे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निजुह्वति शब्दादीन विषयानि अन्य इंद्रिय अग्निजुह्वति सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। शब्दों का इंद्रियों में हवन करना, श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निजुह्वति, सभी इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करना। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निजुह्वति शब्दादीन विषयानि अन्य इंद्रिय अग्निजुह्वति, सभी जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस हैं उनको सेंस में हवन कर देना। दैवमेव परे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते, देवों का यजन करना कुछ लोग यज्ञ कहते हैं। फिर सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते, सभी कर्मों का, सभी इंद्रिय के कर्मों का, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, प्राण का, इन सबका आत्म संयम में हवन कर देना। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से संसिद्ध होता। तो यज्ञ की बड़ी विशद परिकल्पना, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, यहाँ पे यज्ञ के डिफिनीशन को बहुत विस्तारित करके हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व, व्यक्तिगत अस्तित्व और सामाजिक अस्तित्व को बिना कर्मानुबंधों के सृजित किए, बिना अनुबंधों में पड़े, मुक्त रूप से कर्तव्य भाव से कर्मों में संलग्न बनाए रखने का एक बृहद कंसेप्ट जो है वो यज्ञ के द्वारा उन्होंने बताया। अगर इस पे ठीक से विचार किया जाए तो यज्ञ में ही सब चीज को यहाँ पे समाहित कर दिया था। अब पूरा ज्ञान योग कहा, ज्ञान की बड़ी महत्ता बताई। ज्ञान कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले यथेधान समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अग्नि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणं भस्मसात कुरुते तथा कर्म से उत्पन्न होने वाले समस्त बंधों को जला डालता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विदिते, ज्ञान की बड़ी बड़ी कंसेप्ट ले आए तो सब चीज ज्ञान में ही समाहित लगी। अब 13वें अध्याय में जो शुरू में चर्चा की हम लोगों ने अमानित्वम से लेकर के और 12वें श्लोक तक गए, 13वें अध्याय में 7वें से 12वें तक, वहां ज्ञान का एक विशाल, उसकी बड़ी लार्जर डिफिनेशन। तो आप जब अलग अलग समय में अलग अलग कंसेप्ट में फोकस करेंगे तो आप भ्रमित होते से लगेंगे कि सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान मार्गियों ने ज्ञान को ही सब कुछ कह दिया, यजन करने वालों ने यज्ञ को ही सब कुछ कह डाला। अब यज्ञ का भी विशाल मेटाफर उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, जैसे अभी चौथे अध्याय में हम लोगों ने देखा।
योग को तो कहना क्या है, पूरी गीता योग शास्त्र है। अब 6वें अध्याय के अंत में जाइए तो यही लगेगा कि योग सब कुछ है, योगी को ही सर्वश्रेष्ठ कह डाला उन्होंने। तो जिस शब्द को आप लेकर के पकड़ेंगे और फिर वहां पे जाएंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि उसी कंसेप्ट को ही कृष्ण जो है सबसे बढ़ा चढ़ा करके, क्या उन्होंने कहा था ना कि तपस्ुभ्योधिको योगी ज्ञानेभ्यो मतो अधिक कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अब भक्ति भाव तो हर जगह फिर लगेगा कि भक्ति परम भाव है। तो ये जो मेटा नैरेटिव्स हैं, योग है, यज्ञ है, ज्ञान है, भक्ति है, कर्म भी है, ये जो मेटा नैरेटिव हैं, इनको तमाम तमाम जो मत भी चल गए, सबने एक एक शब्द और कंसेप्ट को पकड़ा, उसी मत में चल पड़े। क्रिया योगी लोग कहते हैं कि क्रिया ही सब कुछ है, ज्ञान मार्गी कुछ कहते हैं, भक्त कुछ कहते हैं, फिर सब में आपस में लड़ाई होती रहती है। लेकिन अगर सही ढंग से देखेंगे तो दृष्टि का फेर है कि किसी कंसेप्ट को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, उसके स्कोप को बड़ा करके डिफाइन कर दीजिए, उसके फोल्ड में सब चीज को ले आइए तो लगेगा यही सबसे बड़ा कंसेप्ट है। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्त चीजें वस्तुतः उनका समाहार करते हुए, उनमें समायोजन करते हुए, एक समायोजन बैठाते और बिछाते हुए गीता आगे बढ़ती है। धर्म का कंसेप्ट देखिए, शुरू से लेकर के आए, अब लास्ट में जाइए तो सर्वधर्मान परित्यज्य, बात धर्म क्षेत्र से की थी, पूरी महाभारत धर्म को ही स्थापित करना चाहती है, पूरी धर्म के लिए ही सब कुछ हो रहा है कहा गया, और कृष्ण लास्ट में धर्म छोड़ने को कह दे रहे हैं। तो हम लोग विभ्रमित हो जाएंगे। हमें जो है शब्दों पर नहीं जाना, शब्दों के भावों पर जाना है, उसके स्कोप ऑफ डिफिनीशन पे जाना है, किस कंटेक्स्ट में वो बात कही जा रही है और उसका स्कोप कितना लार्ज करके कृष्ण उस शब्द में उनका मंतव्य क्या है, कितना बैठा के चल रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। तभी हम सही जगह पहुंच पाएंगे। अब जैसे देखिए एक और, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान प्रकृति में अंत भूतान निग्रहम किम करिष्ये। तीसरे अध्याय में 33वें में आके उन्होंने बोला, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान प्रकृति में अंत भूतान निग्रहम किम करिष्ये। प्रकृति के अनुरूप ही व्यक्ति व्यवहार करते हैं, निग्रह भी प्रकृति के आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक बार देवऋषि जी ने प्रश्न उठाया था कि फिर सब बेकार है, फिर हम प्रयास क्यों करें जब हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, घूम फिर करके हमको प्रकृति में ही चले जाना है। और 18वें अध्याय में भी 59 में भी यही लगभग इसी तरीके की बात कहते हुए प्रतीत होते हैं। स्वभाव जैन कौनते निबद्ध स्वयं कर्मणा, अपने स्वभाव से बंध करके और अपने कर्मों में बंध करके तुम वहीं पे पहुंच जाओगे, तुम चाहोगे भी तो तुम नहीं कहीं इधर उधर हो पाओगे, ऐसा उन्होंने कहा। स्वभाव जैन कौनते निबद्ध स्वयं कर्मणा कर्तुम न इच्छसि अन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत् यद अहंकारम आश्रित न योत्सित मन से मिथ्येष व्यवसायते प्रकृति तो हमने उचित प्रकृति तुम्हें वहीं लेकर के नियोजित करेगी। तो भैया जब सब प्रकृति के अनुरूप हो जाना है तो हमारे समस्त प्रयास, हमारी समस्त चेतना बेकार हो गई। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें मूल हैं जो नहीं परिवर्तित की जा सकती, ये जानना जरूर। अब वो बड़ी सिल्वर लाइन थिन है, अर्थात मछलियां नहीं उड़ सकती जब तक उनमें पंख नहीं है, चिड़िया तैर नहीं सकती समुद्र के अंदर क्योंकि उस पर गिल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी। मनुष्य को अगर इस ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हटा के दूसरे ग्रह में रख दिया जाए, ऑक्सीजन नहीं है तो मर जाएगा, नहीं जी पाएगा। तो ये जो बात है, ये जो मूल प्रकृति है जो परिवर्तित नहीं हो पाई और आपके साथ मूलतः जुड़ी हुई है, उसके अनुरूप आप उससे, उन गुणों से, उसके गुण धर्मों से बंधे रहते हैं क्योंकि वो परिवर्तित नहीं कर पाया आप। अगर आप विज्ञान के द्वारा, अपने मौलिक परिवर्तन के द्वारा जो जो चीज बदल पाए हैं, अर्थात जैसे आपने वायुयान खोज लिया तो ऊपर चले जा सकते हैं, बुद्धि के द्वारा अपने आप का, मतलब आपका डोमेन ऑफ फंक्शनैलिटी है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। जैसे आप दूसरे ग्रहों में बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, आंख नहीं है तो नहीं देख सकते, वो यंत्र ही नहीं है। तो एक डोमेन ऑफ फंक्शनैलिटी है, वो जानना जरूरी है। उसके बियॉन्ड आपकी प्रकृति ही आपको सुनिर्धारित करती है, वहां आपकी पहुंच नहीं है।
लेकिन जो डोमेन ऑफ फंक्शनलिटी है उसमें विविध अवस्थाएं हैं आपके अस्तित्वमयी होने की। आप लोअर अवस्थाओं में भी हो सकते हैं, मध्य की अवस्थाओं में भी हो सकते हैं, उच्च अवस्थाओं में भी हो सकते हैं। अर्थात उन्हीं कंस्ट्रेंट में रहते हुए भी आप कैसे बेहतर से बेहतर संपादित कर पाए। जिसके पैरे नहीं है वो चलेगा क्या, बट लंगड़ा होते हुए भी वो कैसे सुखी सुखी रह सके, बिना दुखी हुए, जितना उसके अंदर शक्तियां हैं उनका पूरी तरीके से प्रयोग करते हुए, अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए आप कैसे अपने पूर्ण पुष्पत्व को प्राप्त कर सकें, आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें, ये परिवर्तन संभव है। तो क्या संभव है क्या नहीं संभव है ये जानना जरूरी है, कंटेक्स्ट जानना जरूरी है, तब समस्याओं से आप सही इंटरप्रिटेशन तक पहुंच पाएंगे। तो आज हम लोग 18वें अध्याय के 66वें तक पहुंचे हैं, 67वें 68वें तक। तो यहीं तक रहते हुए अपनी बात में वाणी को विराम देना चाहता हूँ। 57 अंक हो चुके हैं, 3 अंकों में समाहार करते हुए कोशिश रहेगी कि बातों को खत्म किया जाए। और अगर ऐसा हो सकता है कि अपने विमर्श में कुछ लोगों के पास कुछ प्रश्न हो तो चाहे तो रिटर्न में भी मैसेज कर सकते हैं शर्मा जी को। तो मैं चाहूंगा कि अगले 3 प्रकरणों में उन समस्याओं को थोड़ा उसमें चिंतन करके और तैयारी करके और गहराई से उठाया जाए और फिर उससे रूबरू हुआ जाए। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब बोला था। ऑलरेडी सब लोग तो म्यूट है ही मेरे ख्याल से। हमारे तो एक्चुअली पेन बहुत था, इसलिए मैं वीडियो ऑफ किया हुआ था। जी भयंकर पेन है मतलब। लग रहा है। तो आप ज्यादा किसी को कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर बाद में हमारे आदरणीय आर.एन. पांडे साहब दो शब्द बोलेंगे फिर इसमें कुछ। बाकी जी आपका कोई हो या मेरा मेरे ख्याल से कोई किसी का प्रश्न बन नहीं रहा आपस में। आदरणीय प्रश्न बने, प्रश्न तो बने, साथ साथ उत्तर भी मिलता रहा। प्रश्न तो हमारे प्रश्न तो बने, लेकिन साथ साथ उत्तर भी देते रहे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब की शैली इतनी अच्छी है कि वो प्रश्न के हाँ, साथ उत्तर रखते हैं ना। आज आज सब प्रश्नों का उत्तर साथ साथ ही दिया है इन्होंने। हाँ जी, हाँ। ये आज बड़ी एक अद्भुत सा आपका आज व्याख्यान था। तो वो प्रश्न करके ही खुद ही उत्तर दे रहे थे ये, इसलिए आज को प्रश्न बनता नहीं है। बाकी विश्लेषण तो पांडे जी करेंगे। हैं? आप तो वैसे भी कहीं वादियों में घूम रहे हो। लेकिन हम तो मन तो आपके साथ है ना, तो शरीर जहाँ है मन तो आपके साथ है। सब मन के जीते जो है, तो मन से ही है सब कुछ। जी पांडे सर। सबको प्रणाम, डॉक्टर साहब को प्रणाम। जी जी प्रणाम सर। नमस्कार। आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो सर्वप्रथम तो मैं श्री अरविंद शर्मा जी के स्वास्थ्य की अच्छी कामना करता हूँ। बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, काफी समय से चल रहा है, लेकिन इतना स्वास्थ्य खराब होते हुए मैंने पहली बार देखा इनका। जी शरीर है ये, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं आप, फिर भी आप अपने इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। और दूसरा, जहां तक प्रमुख वक्ता हमारे डॉक्टर साहब हैं, भदौरिया साहब हैं, इनका तो क्या ही कहना। आज जिस तरह से इन्होंने अपने वक्तव्य को रखा, जो गीता के श्लोकों को नहीं जानता होगा वो उस बात को इन्होंने बार बार कह के इस तरह समझाने का प्रयास किया। और जहां तक एक विद्वान की दृष्टि से मैं देखता हूं, आज भदौरिया साहब की विद्वत्ता और खास तौर से गीता के श्लोकों का स्मरण होना और उनको पुराने अध्यायों से निकाल के, चाहे वो 13वां हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो 18वां हो, चाहे 17वां हो, चाहे वो 16वां हो, या छठे अध्याय की बात की, उस सब को फिर लाके समराइज करना, ये बहुत विद्वत्ता की बात है। और जहां तक हो सकता है मैं गलत न हूं, ये अपने प्रवचन के साथ साथ दूसरा काम भी, सरकारी काम भी निपटा रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था, अगर मेरा अंदाजा सही है तो। जी। तो क्योंकि वो फ्लैग लगे हुए कागज दिखाई पड़ते हैं और साइन करते हुए दिखाई पड़ता है, तो ये बहुत ही कमाल की बात है, योग की बात है कि आप जैसे प्रवचन भी दे रहे हैं, गीता के श्लोक भी लगातार बोल रहे हैं और अपना सरकारी काम भी निपटा रहे हैं। तो ये वास्तव में जो योगी व्यक्ति है वही कर सकता है कि अपने मन को जिसने अपना साधन।
इस बारे में तो बहुत बधाई। जहां तक अपने मत की बात है, विद्वत्ता की बात है, तो गीता पे जितना भी बोला जाए कम है। और कोई इसको, मैं तो कम से कम नहीं कह सकता कि मुझे पूरा इस पे अधिकार है, लेकिन फिर भी 18वां अध्याय एक उपसंहार है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, और इसे दूसरे अध्याय से ही जोड़ दें अगर, तो भगवान दूसरे अध्याय में ही सारी बात अपनी कह चुके। जी वहां उन्होंने पहले ही कह दिया कि दो बातें हैं, कि शांति प्राप्त करनी है, ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करना। तो गीता के दूसरे अध्याय के आखिर में ही उन्होंने कह दिया कि विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य भूमयति स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अर्थात हे अर्जुन, जो निर्मम निष्प्रिय हो जाता है, निर्मम माने ममता रहित, निर्गतो मम भावो यस्मिन् स निर्मम, तो वो शांति को प्राप्त होता है। और अगर वो अंत काल तक इसको बनाए रखता है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य भूमयति, ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाती है। उसी बात को लाकर 18वें अध्याय में भी विभिन्न विभिन्न श्लोकों में कहा कि किस तरह से जो है आप अपने हमारे अंदर आइए और सर्वभावेन भारत, अपने भगवान को देखिए और अपना निर्मम हो जाइए, निष्प्रिय हो जाइए और आप उसको प्राप्त करें। एक बात जो मेरी लगती है, भगवान लेकिन 18वें अध्याय में 56वें 58वें श्लोक में शब्द का प्रयोग करते हैं, मत प्रसादात। मेरी दृष्टि से जो मेरा विवेचन या सोच है, उसमें यह बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब भगवान कहते हैं कि मेरे प्रसन्नता से, मतलब भगवान की कृपा भी उसमें जरूर चाहिए, आप कितना भी प्रयास करते रहें। मन प्रसादात बात कही, और 62वें श्लोक में कहा तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम, उसके प्रसाद से, प्रसन्नता से उसको कहते हैं आप प्राप्त करेंगे। और आगे तल के 73वें श्लोक में अर्जुन इस बात को स्वीकार करेगा कि नष्टो मोह स्मित्र लब्धा त्वत्प्रसादात महाच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, लेकिन तुम्हारी कृपा से। चाहे उसे गुरु मान लें, चाहे भगवान मान लें, बिना उसकी कृपा के नहीं होना। प्रसाद तो सब कुछ है ही। और जहां तक एक बात डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बताई कि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, ये श्लोक 18 पूरी श्रीमद् भगवद गीता का एक निचोड़ है लास्ट में, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़कर आप आ जाए। तो शंकराचार्य ने इसकी बड़ी व्याख्या अच्छी की। उन्होंने कहा सर्वधर्मान का मतलब यह धर्म और अधर्म सबको छोड़, धर्म भी और अधर्म भी, कर्तव्य भी, और डॉक्टर साहब ने जितनी तरह के धर्म बताए वो सब भी, सब चीजों से जब ऊपर हो जाएंगे और भगवान की शरण में चले जाएंगे, तो भी वास्तव में हम निष्काम कर्म वाली बात में आएंगे। तो अंत में अपनी बात को कहते हुए मैं ये कहूंगा, डॉक्टर साहब की विद्वत्ता का कोई मुकाबला नहीं, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई, आपको याद होना, आपको बोलना, आपकी शैली, आपका सोच बहुत अच्छी है। हम सब भाग्यशाली हैं जो ऐसे अधिकारी और विद्वान से, हम अधिकारी होते हुए जो विद्वान हैं अपने काम में लगे हुए, उनसे ये सब प्रवचन सुन रहे हैं। मैं आज ये सोच रहा था कि शायद ये डॉक्टर साहब आखिरी करेंगे, लेकिन मुझे और आश्चर्य, सुखद आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर साहब अभी 3 और इसमें सीरियल लेने वाले हैं, 3 और प्रवचन कहने वाले हैं। तो इसका मतलब और विस्तार होगा और कुछ भी सुनने को मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी 3 का वेटिंग करना पड़ेगा, उसी के पास भोजन मिलेगा। और डॉक्टर और पांडे जी 3 दिन आपने तीनों प्रवचन सुनने हैं आपने, आपकी हाजिरी जरूरी है। हाँ, मैं प्रयास करूंगा मैं पूरा। जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुबोध साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जीवन की सारी दौड़, जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा, यदि ये अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल है। बहुत आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओम।
जो जिसने साहस दिया है वो कमिश्नर सेल टैक्स से रिटायर्ड है। हाँ हाँ, वो उसने भी बहुत किताबें लिखी। शांति शांति शांति। शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा